हेलो सर, आप सभी फ्यूचर आईएएस को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी कंसल्टेंट पर, जहां पर लगातार हम यूपीएससी को क्रैक करने के बारे में सीख रहे हैं। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो छोटी सी कोशिश है, इस कोशिश से आपको कुछ तो लाभ ज़रूर हो रहा होगा, और अगर लाभ हो रहा है तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर हमको बताएं। आज यूपीएससी के बारे में नहीं, बल्कि आपके अपने बारे में है। जी हाँ, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जिन चीज़ों पर बात करने वाला हूँ, ये मुझे लग रहा है कि उन सभी के लिए ज़रूरी है जो लोग या तो पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, या फिर वो दुनिया के किसी भी एज में हो, 8 साल से ऊपर वो किसी भी एज में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उनमें ताकत बची है, थोड़ी सी भी अगर ताकत बची है काम करने की, बेड पे न लेटे हुए हों, तो आज का वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी और हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जिनको आराम करना ज़्यादा पसंद हो, या ऐसे लोग हों जिन्हें आप जानते हो, जिनको एक काम मिल गया है, चाहे वो सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो, या किसी प्राइवेट जगह पे अच्छी जगह पे सेट हों, या पढ़ाई कर रहे हैं और वे उसमें कुछ नया करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि वो क्या कर रहे हैं। अभी अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा फ्रेंडली होकर के, तो हम लोग जानते हैं एक शब्द आया है इस समय, आधुनिक युग का शब्द है ये, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग भी जब अपने पढ़ाई के दौरान थे तो ऐसे शब्द को नहीं सुने थे। हो सकता है किसी और तरह से सुने हो, लेकिन आज ये शब्द एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग मतलब सब लोगों की ज़बान पे रह रहा है, और वह है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, वही आपका कंफर्ट जोन है। कंफर्ट मतलब आराम होता है, जोन का मतलब क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आप आराम से जी रहे हैं, बिना एफर्ट लगाए आप आराम से कुछ गेन कर ले रहे हैं, वही कंफर्ट जोन है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। कंफर्ट जोन का मतलब यह भी है कि जैसे कि आप जो काम कर रहे हैं उसी काम को आप किए जा रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं ला रहे हैं। कुछ नया सीखने की अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। ऐसा करने से होगा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने से, कंफर्ट जोन में रहने से आप धीरे धीरे अपनी कमजोरियों में ही जीने के आदी हो जाएंगे। आप अपनी कमजोरियों को सुधार नहीं पाएंगे, बल्कि आप अपनी वीकनेस को ही अपनी ताकत समझने लग जाएंगे कि ये जो ताकत आ रही है, यानी कि मज़ा आ रहा है कि बस आराम से 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, 6 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद से सोए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कंफर्ट जोन है। इस कंफर्ट जोन से आपको निकलने की ज़रूरत है। खास करके वे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, युवा हैं, तो उन्हें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मैं कुछ तरीके लेकर के आया हूं। और वो तरीके ये हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि अपना माहौल बदलना है। देखिए, सबसे पहला चीज़ कंफर्ट जोन से बाहर आने का वो है कि अपना माहौल बदलना है। आप जिस भी गांव में हैं, जिस शहर में भी हैं, जहां पे आपका घर है, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का आपके ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर वो सभी लोग वो लोग हैं जो सुबह उठ करके छोटी छोटी बातों के लिए आपस में झगड़ा करने वाले, गाली गलौज करने वाले लोग हैं, तो आप चाहते हुए भी कि मैं इन चीज़ों से अलग हो जाऊंगा, आपके अंदर वो चीज़ें रहेंगी, वो गालियाँ, वो अपशब्द,
वो सारी चीज़ें, वो व्यवहार आपके अंदर भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। और जिस दिन आपका बाहर किसी के साथ थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ ना, वो चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी ऑटोमेटिक। ऐसा आपके साथ भी होता है, वो तुरंत वो बाहर निकल के आ जाएंगी, एग्रेसिव हो जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपके अगल बगल में वैसे ही लोग हैं। अगर आपके अगल बगल में ज़्यादातर लोग अल्कोहलिक हैं तो आप में अल्कोहलिक होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर आपके अगल बगल के लोग डॉक्टर ही डॉक्टर हैं तो आपके डॉक्टर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपके अगल बगल में केवल आईएएस अधिकारी हैं तो आपके आईएएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके अगल बगल में टीचर्स की कॉलोनी है, टीचर्स ज़्यादा रहते हैं, तो आपके टीचर होने की काबिलियत क्या हो जाती है? अपने आप इम्प्रूव कर जाती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर भी आप हैं, चाहे रूम लेकर के रह रहे हों, चाहे आप अपने गांव में जहाँ भी रह रहे हों, या आप जिस शहर में भी रह रहे हों, अगर आपको लगता है कि आपका माहौल यहाँ का सही नहीं है, या जैसे आप सोच करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं अगर वैसा नहीं है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उस जगह को छोड़ करके कहीं और जा सकते हैं। ऐसे जगह पर जहाँ आपके हिसाब से लोग रहते हों, आप जिस ओर जाना चाहते हैं, आपकी जो प्राथमिकता है, आपका जो उद्देश्य है ना, वैसे हिसाब से लोगों के बीच में आप चले जाइए। ऑटोमेटिक आपके काम करने की भी क्षमता 2 गुनी हो जाएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहे, जैसे कि भोजपुरी में कहावत है, रन के देश में कनवा राजा बनकर के अगर आप रहे, आपको मज़ा आ रहा है कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं जानता है और हम खूब ज्ञानी पुरुष बने बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आप धीरे 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 अपनी ही कमजोरियों में घुसते चले जा रहे हैं और आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, और एक दिन आप खत्म हो जाएंगे, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसे इन्वॉल्वमेंट को या तो चेंज कर लीजिए आपके अंदर, अगर आपकी काबिलियत है कि नहीं मैं इस इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पे रह के चेंज कर सकता हूँ, तो यू कैन चेंज इट। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आप को वहाँ से निकाल लीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है कि आप यहाँ से किसी दूसरे शहर में जाएं और मेरे कहने पर आप जबरदस्ती जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज योरसेल्फ, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप पर इसका ज़रूर असर पड़ेगा। आपने सुना है किसी फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समैन की इंटरव्यू अगर आप देखते हैं, देखना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप देखते हैं तो उसमें आपने सुना है कि किसी प्लेयर, अगर कोई प्लेयर क्रिकेट का ज़्यादा शौकीन रहा था, या फिर फुटबॉल का ज़्यादा शौकीन था, या कबड्डी का ज़्यादा शौकीन था, या जिसको एक्टिंग करने का ज़्यादा शौकीन था, उसने अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को अपने इंटेंशन बताए। उनके माँ बाप को अगर उनमें वो टैलेंट दिखा तो उन लोगों ने अपने शहर को छोड़ करके उस शहर में शिफ्ट हो गए थे जो उस लड़के के टैलेंट को इम्प्रूव कर सकता था। चाहे वो क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे वो टेबल टेनिस प्लेयर हो, या फिर वो बैडमिंटन प्लेयर हो, हॉकी प्लेयर हो, फुटबॉल प्लेयर हो, कबड्डी प्लेयर हो, या फिर फिल्म की एक्टिंग करना चाहता हो, सिंगिंग करना चाहता हो, डांस करना चाहता हो, उन्होंने अपने आप को उठा करके उधर रख लिया। इसका रीज़न है, अगर आप ऐसे माहौल में रहेंगे और आप जैसे ही आप कहते हैं कि मुझे डांस करना है, सब लोग आप पर दांत दिखाना शुरू करते हैं, और इससे आप क्या हो जाते हैं कि आपका जो साहस है वो ख़त्म होने लग जाता है। आपको लगता है कि हाँ यार मैं भी नहीं कर सकता हूँ, मैं भी तो इनके बीच का हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इन लोगों से अलग होकर के कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपका परिवार, इवन आपका परिवार भी अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है किसी तरह से, तो आप अपने आप को उनसे सेपरेट करके और अपने आप को अगर इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप या तो उनसे अलग हो जाइए। अलग होने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। जिस दिन आप प्रूफ करेंगे लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसा आप कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहली चीज़ है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, वो ये है कि आप अपने माहौल को बदलिए। माहौल या तो आप वहाँ रह करके उसे बदल सकते हैं तो ठीक, नहीं तो खुद वहाँ से हट जाइए। लोगों से लड़ने झगड़ने या फिर विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है वो है कुछ नया सीखने और करने का प्रयास। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई सरकारी टीचर हो गए, या फिर पुलिस में हो गए, या फिर कोई सरकारी आपको नौकरी मिल गई, या प्राइवेट में आप किसी अच्छे पोजीशन पर पहुंच गए तो आप समझ रहे हैं कि बस हो चुका मेरा, अब तो मैं इतना जान चुका हूं या जान चुकी हूं कि मुझे अब ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे अगर आप किसी सब्जेक्ट के माहिर हो चुके हैं, आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट को इंटर तक या बीएससी तक या फिर ऊपर आईआईटी नीट या यूपीएससी लेवल तक पढ़ा रही हूं या पढ़ा रहा हूं, तो मैं इस सब्जेक्ट का महारथी हो चुका हूं, तो उसी दिन से आप पीछे चलने लग जाते हैं। शायद आपने महसूस नहीं किया होगा कि जितने भी बड़े प्रोफेसर होते हैं वो खाली हाथ क्लास में नहीं जाते हैं, बल्कि उनके साथ एक बुक होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को प्रोफेसर नहीं, शायद अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं कि हाँ मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, तो मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। यानी कि जब तक आप में कुछ नया सीखने की क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले आपको नया सीखने की क्यूरियोसिटी रखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि जिस फील्ड में आप हैं उसी फील्ड में, आप हर फील्ड में नया सीखने की तैयारी या फिर कोशिश कर सकते हैं। ये नया सीखने की कोशिश आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है, आपको मेहनत करने पर मजबूर करती है, आपको रातों में जागने पर मजबूर करता है, आपको नई चीज़ों को ला करके घर पर देखने में मजबूर करता है। इसलिए आपको नई चीज़ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी एज में हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी एज में हो, चाहे 80 साल के ही क्यों ना हो या फिर आप 16 साल के ही क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो कुछ नया सीख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक बात बताइए, जो मज़ा या फिर जो एक्साइटमेंट, जो इंजॉय मैं 15 साल 16 साल की उम्र में हाई स्कूल टॉप करके कर सकता हूँ, क्या मैं उतना ही एक्साइटेड, क्या मैं उतना ही अपने आप में प्राउड फील 50 साल की उम्र में भी करूँगा? जी हाँ, सफलता पाने के लिए या फिर असफलता पाने के लिए एज बाउंडेशन कहीं नहीं है। जितना आप 16 साल की उम्र में 95% ला करके खुश होंगे हाई स्कूल में ना, अगर 50 साल की उम्र में भी वो चीज़ अचीव करते हैं तो विश्वास मानिए उतनी ही खुशी आपको मिलती है। आप एज के बारे में नहीं सोचते हैं। एज इज ओनली नंबर। यू कैन लर्न एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर। कुछ भी सीखना है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज़ जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है वो है ऐसा लक्ष्य बनाएं जिसे आपने हासिल नहीं किया हो। सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, सर ये तो मैंने है ऐसा, हमने सर लक्ष्य अभी कोई हासिल किया ही नहीं सर, तो ऐसा लक्ष्य बनाएंगे तो हर लक्ष्य में मेरा क्या है, हासिल करने वाला है। बिल्कुल सही। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, आपका कोई मोटिव बहुत बड़ा लक्ष्य है, चाहे वो सबसे बड़ा हम मान लेते हैं कि आईआईटी क्रैक करना है, या मान लेते हैं कि आपको पीएम बनना है। अगर पीएम आपको बनना है, एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आप भी जानते हैं कि सर ग्राम प्रधान से जिला पंचायत से आपको ब्लॉक प्रमुख, उसके बाद से विधायक, उसके बाद से फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेजेस से होकर के ही वहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसा नहीं कि एक आम आदमी घूम रहा है, हाथ पकड़ के उसको पीएम बना दिया जाता है। ये छोटे छोटे आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में भी। आपको अगर कुछ बड़ा अचीव करना है और आपकी क्षमता उतनी नहीं है तो टेक योर ओन टाइम, आप अपना समय लीजिए ना। आप दूसरे को मत देखिए, ना दूसरे को सुनिए कि दूसरा क्या कह रहा है, या फिर वैसे आदमी को भी मत देखिए ना कि हाँ कोई तो है जो 22 साल की उम्र में सर पा गया तो उसका क्या, हम तो 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं भाई, जिस तरह से जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ से कोई लक्ष्य है 50 किलोमीटर की दूरी पर, अगर मान लेते हैं कि एक कोई शहर है जहाँ 50 किलोमीटर की दूरी पर हमको पहुँचना है, तो सिर्फ आपको ही पहुँचना है क्या है वहाँ पर, और भी लोग होंगे जिनको वहाँ पर पहुँचना होगा। लेकिन डिपेंड ये करता है उनके बैकअप क्या है, क्या है। जैसे बैकअप, आप मान लीजिए आपके पास कोई संसाधन है ही नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप पैदल जाएंगे 50 किलोमीटर। जिसके पास फैसिलिटी हो सकता है वो साइकिल से निकले, कोई हो सकता है बाइक से निकले, किसी के पास अच्छी फैसिलिटी होगी तो वो बस से निकलेगा या अपने 4 व्हीलर से निकलेगा, कोई एरोप्लेन से चला जाएगा। अब क्या सबके डिस्टेंस के टाइम सेम है क्या? सोचिए, उसी 50 किलोमीटर को पूरा करना था। अब आप ये रोएं अगर बैठ करके कि कोई एरोप्लेन से सर पहले मुझसे पहुंच गया, मैं तो फेल हो गया, मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता हूं, वो पहले पहुंच गया, हम हार गए सर। भाई साहब जरा सोचिए, आप वो एरोप्लेन से गया है, यानी कि एरोप्लेन से जाने से मतलब ये है कि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो स्ट्रांग था, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के मामले में हो, इस मामले में वो स्ट्रांग था आपसे। और यही होता भी है। अगर एक रेस में
एक ही तरह के लोगों को अगर बिठा दिया जाए, भाई साहब रेस सब बराबरी हिस्से से जीतेंगे, कोई पीछे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ रियल लाइफ में ऐसा क्या है कि ऐसा ये है कि हमारे जो पीछे जो हमारा बैक सपोर्ट है ना, हमें पुश करने के लिए, वो डिपेंड कराता है कि हम कितनी तेजी से, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस लक्ष्य को क्या करेंगे, पाएंगे। और वह होता है हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारे सोर्स सबसे बड़ा सोर्स है पैसा। और जिसके पास है वो जल्दी अचीव करेगा, आपके पास नहीं है, चलते रहिए, रुकने की जरूरत नहीं है, चलते रहिए, रुकने की जरूरत नहीं है। एक दिन आप भी अचीव करेंगे, और जिस दिन अचीव करेंगे ना, विश्वास कीजिए उतनी ही खुशी मिलेगी आपको जो पहले दिन पहली बार में ही पा करके खुश हो गया था, उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी। इसलिए आपको रुकना नहीं है, बल्कि चलते रहना। ये सोच करके नहीं कि नहीं सर हम तो हार गए, नहीं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। चौथी चीज़, बेहतर नए दोस्त बनाइए। जी हाँ, अगर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ना, तो दोस्त बनाइए। 1000 नहीं, 1 1000 नहीं बनाने हैं, 1 से 2 दोस्त बनाइए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा दोस्त बनाइए जो आपको मोबाइल देखने के लिए बोलता हो। आप पढ़ रहे हैं तो आपको सर में मार करके कि है चल खेले, आप बंद करके चले जाते हो, ऐसा दोस्त बनाइए। ये दोस्त आपको लक्ष्य तक लेकर के जाएंगे। ऐसे ही तो बना करके दोस्त आप रखे हुए हैं अपनी लाइफ में, जिन्हें आप ब्रो, आपके बर्थडे पार्टी में 40 लोग गाड़ी लेकर के खड़े हो जाते हैं कि यार तुरी के टसन है अपना, ये तो अपाची लेकर के, पल्सर लेकर के, बुलेट लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं। नहीं भाई साहब, दोस्त ऐसा होना चाहिए जो जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं तो आपको मोटिवेट करता हो। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में अगर कोई प्रॉब्लम आती हो तो उसमें हेल्प करता हो, चाहे फाइनेंशियली हो और चाहे मेंटली हो और चाहे फिजिकली हो। शारीरिक रूप से भी वह आपकी हेल्प करता हो, आपको पकड़ के पुशअप करता हो कि चलो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, हमें लक्ष्य पर पहुंचना है, दोनों साथ साथ में पहुंचेंगे। वो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता हो, न कि किताब बंद करके घूमने जाने के लिए प्रेरित करता हो। आपको मोबाइल में वो अच्छी फोटोज़, अच्छे नोटिफिकेशन भेजता हो कि ये वीडियो देख लो, इसमें क्या मिल रहा है, बल्कि ये ना भेजता हो कि हाँ देखो कितना रंगीन वीडियो है, इसको देखो। तो ऐसे दोस्त बनाइए, और दोस्त बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंफर्ट जोन से बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। वो आपको हमेशा मेमोराइज कराता रहेगा कि व्हाट इज योर टारगेट, व्हाई यू आर हियर, तुम यहाँ पे क्यों हो, इसको याद दिलाता रहेगा। क्योंकि जब आप घर से बाहर होते हैं तो माँ बाप के बाद दोस्त ही होता है जो आपके साथ 24 घंटे होता है, वो आपको याद दिलाता रहेगा। ऐसा दोस्त होना चाहिए। अगर ऐसा दोस्त नहीं है तो फिर आप न ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। काम टालने की प्रवृत्ति को निकाल दें। मुझ में भी ये बीमारी है, मुझ में भी है, और मुझे लग रहा है दुनिया के 99% लोगों में ये बीमारी है कि आज नहीं कल से करते हैं, आज नहीं कल से करते हैं, या 1 घंटे बाद करते हैं, या आधे घंटे बाद करते हैं, थोड़े देर बाद करते हैं। ये जो काम टालने वाली प्रवृत्ति है ना, ये काम टालने वाली जो प्रवृत्ति है ना, ये आपको धीरे 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 पीछे लेकर जाने लगता है। काम मत टालिए। अच्छा, सवाल ये है कि सर इतने लोग टाल रहे हैं, सही बात है सब लोग टाल रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता है कि आखिर क्यों टालते हैं हम लोग। मन भी कर रहा है काम करने को, मन तो कर रहा है, पूरा मोटिवेटेड है कि काम करना है, लेकिन फिर भी जब काम करने जा रहे हैं तो मन करता है चलो कल से करते हैं, या ये छोड़ो ना कल से होगा, या थोड़ी देर बाद करते हैं, या फिर ये देख लेते हैं तब करते हैं, या यहाँ से घूम आते हैं तब करते हैं, चलो ये खा लेते हैं तब करते हैं। ये ऐसा इसलिए है ना, योर डिसीजन मेकिंग पावर, आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है ना भाई, वो बहुत ही कमज़ोर है, निहायत ही कमज़ोर है। इसीलिए आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, बल्कि सिर्फ आप सोचते हैं, सिर्फ आप सोचते हैं, इल्यूजन में जीते हैं। आप सिर्फ सोचते हैं कि कल मैं पढ़ूंगा, कल मैं पढ़ूंगा, या कल से वो काम शुरू करूंगा। सिर्फ आप इल्यूजन में जीते हैं, आप करते नहीं हैं।
यहाँ तक कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, जैसे किताब वगैरह पढ़ रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो किताब पढ़ते हुए आपके दिमाग में 2 लाइन 3 लाइन आपको बारीकी से पढ़ने के बाद आप शरीर यहाँ रहता है, आंखें किताब पे रहती हैं, लेकिन आपका जो शरीर जो दिमाग है ना वो सोचने लग जाता है कि चलो पढ़ लेंगे ना तो टॉप, पढ़ लेंगे इतना जान गए ना, टॉप करेंगे ना मस्त नौकरी मिलेगा, मस्त नौकरी मिलेगा तो खूब बढ़िया पैसा कमाएंगे, खूब बढ़िया पैसा कमाएंगे ना, एकदम मस्त गाड़ी खरीदेंगे, और गाड़ी में बैठ के जब गांव आएंगे ना तो वही एकदम टसन के साथ सूट और टाई पहन करके एकदम ब्लैक गाड़ी में कोई होगा जो दरवाज़ा खोलेगा और हम उतरेंगे। सबसे पहले हमारा जूता दिखाई देगा, फिर हमारा पैर दिखाई देगा, फिर हमारा टाई दिखाई देगा, और फिर हम काला चश्मा लगाए हुए हम दिखाई देंगे। इसी इल्यूजन में तो आप जी रहे हैं, इसी इल्यूजन में जी रहे हैं, इसीलिए तो कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे आप कर रहे हैं। तो सोचिए मत ज़्यादा, बस काम भर का सोचिए। ज़्यादा सोचेंगे ना तो काम टलाएगा, कल करेंगे कल करेंगे। तो ज़्यादा टालने का जो बीमारी है वो किसकी वजह से है? आपका थिंकिंग एबिलिटी जो है बहुत ही वीक है, उसे स्ट्रांग बनाइए। जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना सोचिए और उस काम को कर डालिए। ये मत सोचिए कि मैं इस काम को करने के लिए 100% तैयार हूँ या फिर मैं तैयार हुआ, नहीं नहीं नहीं, गलती सही कुछ भी उसको कर डालिए, गलती सही कुछ भी बस उसको कर डालिए। अपने सोचने भर का बस सोचिए, मतलब एक काम भर का बस सोचिए, ज़्यादा मत सोचिए। जितना ज़्यादा सोचेंगे तो होगा क्या? सर सोचने से क्या हो जाएगा? सोचने से यही होगा कि अगर किसी काम को आपको करना था और आप उसको सोचने लग गए, तो जो एनर्जी आपको काम करने में खर्च करनी थी ना, वो आप सोचने में खर्च कर दिए। तो जब एनर्जी सोचने में खर्च हो गई तो बोलिए काम करने को मन करेगा? और ठंडे के मौसम में तो और नहीं करेगा। आप अस्कतिया जाएंगे, सोचेंगे चलो भाई सो जाते हैं, कल से देखेंगे, कल से पक्का है, कल से भी वही हालत होगी। तो फिर कहाँ हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि ये काम टालने की जो प्रवृत्ति है ना, इसे बदलिए। और इसे बदलने के लिए सबसे मेन काम यही है कि सोचिए उतना ही जितना आपका ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस उस काम को कर डालिए, चाहे वो जो भी काम आप सोच रहे हो अच्छा ही सोचिए, लेकिन दूसरों की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। एक तो हम लोगों की प्रॉब्लम ये है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग ना अपना डिसीजन, अपना लक्ष्य अपने हिसाब से नहीं चुनते हैं ना। 95% ऐसे लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, मेरे संपर्क में, मैं बता रहा हूं आपसे, 95% ऐसे लोग हैं जो लोग सिर्फ सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते हैं कि फलनवा सरकारी नौकरी पाया है और खूब बढ़िया बैठा रहता है, तनख्वाह आ रहा है, बस इसलिए सरकारी नौकरी करना है उनको इसलिए नहीं करना है कि उनका मन कर रहा है, उनका कोई पैशन है उसको फॉलो करना है। नहीं भाई साहब, उनको सिर्फ कोई चीज़ इसलिए करना है कि उस काम को करके कोई है जो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, तो मैं भी वही करूँगा। सोचिए, जब ऐसे ही होगा तो कहाँ से आपको सफलता मिलेगी? दुख ही दुख मिलेगा। भाई आप अपनी क्षमता दूसरों के हिसाब से मत आंकिए ना, आप अपनी क्षमता दूसरों के हिसाब से मत आंकिए ना। आप क्या चाहते हैं? आपका टैलेंट क्या है? आप अपने इनर सोल से पूछिए और उसे फॉलो कीजिए। उसे मत फॉलो कीजिए कि फुआ का लड़का का कैले बाड़ा है, मौसी का लड़का का करता है, चाहे जहाँ बाणी के उजा के लोग का करत है, उसे का मतलब बा? मतलब सिर्फ उससे रखिए कि आपका फैशन क्या है, उसे फॉलो कीजिए। फैशन फॉलो करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ज़रूरतें सबकी होती हैं, ज़रूरतें सबकी होती हैं, लेकिन मैं क्यों फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ? जब आप अपना पैशन फॉलो किए रहेंगे ना, आप अपने मर्जी से जब कोई जॉब या फिर कोई सक्सेस पाए होंगे तो उस सक्सेस को बनाए रख सकते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, जब आप किसी को देख करके कोई सक्सेस अचीव करते हैं, जब आप किसी और की मर्जी से किसी सक्सेस के रास्ते पर सक्सेस तो हो गए, लेकिन वो सक्सेस लंबे समय तक आपके जीवन में नहीं रहेगा, वो बेकार हो जाएगा। आप उस काम को करके बोर हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इसीलिए अपना पैशन फॉलो करना है ताकि आप उस सफलता को पाने के बाद भी उस सफलता को बरकरार रखेंगे और ज़्यादा उसमें स्ट्रांग होते चले जाएंगे।
अमीर तो सब लोग बनना चाहते हैं, सफल तो सब लोग होना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को देख करके, खुद को देख करके नहीं। प्रॉब्लम यही है। तो दूसरों को सुनने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में भी, और दूसरों को सुनने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई कह रहा है कि तुझसे नहीं हो पाएगा। भाई साहब, क्या नहीं होगा? एकदम होगा, मैं करके दिखाऊंगा। अगर कोई कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वो लोग दूसरे होते हैं जो लोग कर ले रहे हैं। बहुत संपत्ति होती है, बहुत ये होता है, बहुत वो होता है। देखो, टाइम लगेगा। मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, सोर्सेस नहीं है, तो टाइम लगेगा। और पेशेंस है ना, तो तुम भी कर सकते हो। एक दिन कर सकते हो, अचीव करोगे, और जिस दिन तुम अचीव करोगे ना, उसी को इतिहास रचना कहते हैं भाई साहब। जिनके पास सोर्सेस हैं वो लोग इतिहास नहीं रचते हैं यूपीएससी क्रैक करके। जिनके पास सोर्सेस नहीं हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जब वो लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं ना, उनका इतिहास बनता है भाई साहब, उनका नहीं। जो आईएएस के बैकग्राउंड से हैं और आईएएस बन गए, तो उनको कौन पूछ रहा है, उनको कोई याद नहीं रखता है। बात समझ में आया? ये बात समझिए आप। दूसरों को सुन करके मत कीजिए कुछ भी। न तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत है और न एक्स्ट्रा मोटिवेट होने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपना आत्मविश्वास बढ़ाए रखें। एक और चीज़, आज की दुनिया को जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, इवन आपके माता पिता भी, आपके काम से उतने खुश कोई नहीं है जितना खुश आप हैं। अगर आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं तो कोई आपकी तारीफ़ नहीं करता है, और माँ बाप तो बिल्कुल आपकी तारीफ़ नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये है, वो लोग दूसरे बच्चे की तारीफ़ कर लेंगे लेकिन आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। आप लोगों से अपनी तारीफ़ की उम्मीद मत कीजिए, आप अपनी तारीफ़ खुद कर लिया कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सर तब वो कहावत क्या है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी तारीफ़ हम खुदे करें। भाई साहब, आप इतने बेवकूफ़ थोड़ी ना हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप अपने काम को करते हुए अपने आप को डिमोटिवेट महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने आप को अप्रिसिएट नहीं कर पाएंगे क्या? आप खुद को शाबाशी नहीं दे पाएंगे क्या? छोटी छोटी अचीवमेंट पर अपने आप को धीरे से शाबाशी दे लीजिए, लेकिन मन मत बढ़ने दीजिए। हर जगह डिंग हाँकने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना किसके लिए कहा गया है? उनके लिए कहा गया है जो अधगर गगरी हैं और छलकते छलकते चल रहे हैं। मतलब आना जाना कुछ नहीं है, बस बैठ गए हैं, डिंग मार रहे हैं, हम ये हम वो हम फलाने हम चिलाने। करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, उसको अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं। उसे नहीं जो अकेले में है और अपने आप को अप्रिसिएट कर रहा है। अपने आप को अप्रिसिएट करने से आप कम से कम डिप्रेस होने से बच जाएंगे, और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। भाई साहब, ये ट्राई कर लीजिए। आप अपने आप को अप्रिसिएट करना चाहिए, अपने आप से बात करनी चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि चलो मैंने ये छोटा सा टारगेट सेट किया था, हमने अचीव किया, बहुत बढ़िया। अपने आप में सेलिब्रेशन कर लीजिए। किसी को बताने या कहने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लोग यही कहेंगे बात हेतने को के हेतना खुश। उसको क्या पता है कि आप उतने करने में कितना मेहनत लगाए, कितने दिन कितने रात आप जागे, कितना दिन मेहनत किए, उसको क्या पता है? तो नहीं पता है तो उसको शामिल करने की क्या ज़रूरत है? मत शामिल कीजिए ना उसको। आप बस समझ लीजिए कि ये मेरे स्टेप थे मेरे बड़े लक्ष्य तक जाने के, तो मैं एक एक स्टेप जब जा रहा हूँ, अचीव कर रहा हूँ, तो यही मेरी अचीवमेंट है। और अपने आप को अप्रिसिएट कर लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या अचीव किया, आप दुख है कि नहीं है। एक शायर ने कहा है कि गम बहुत है, गम बहुत है, गोद वाला ना है, दुख वाला। गम बहुत है लेकिन उदास मत होने देना। गम बहुत है लेकिन उदास मत होने देना। मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना, लेकिन खुद का तमाशा मत होने देना। लेकिन खुद का तमाशा मत होने देना। घबराइए मत, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी से कुछ मत कहिए, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप अपने टारगेट सेट कीजिए, छोटे छोटे धीरे 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 अचीवमेंट पर अपने तरफ चले जाइए। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो जो भी कोई अगर कंफर्ट जोन में जी रहा है तो उसे शेयर कीजिए ताकि उसे भी पता चले। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।